हेलो एंड नमस्कार। यह वीडियो आपके लिए आज बहुत खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आज आपका फाइनली जो कट ऑफ है उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। बहुत से लड़के मैसेज किए हैं कि सर जनरल का 160 से कम जा ही नहीं सकता है। अरे भाई आप थोड़ा सा सोच समझ के तो बोलो यार, 160 मतलब कितना होता है इसको भी तो देखो। ठीक है, इसके बाद कुछ लड़कों ने कमेंट किया कि सर रेडियो के बारे में बता दीजिए और जीआरपी के बारे में बता दीजिए कि रेडियो की पोस्ट के लिए भी बहुत सारे लड़कों ने जो है चॉइस फिलिंग किया है, फॉर्म भरा हुआ है। किसी ने जीआरपी भर लिया है, किसी ने एसएफ को फर्स्ट चॉइस फिलिंग दे दिया है। तो इन सब चीजों के बारे में आज मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूं, जिससे हो सकता है आपके थोड़े बहुत डाउट इसमें कम हो जाए। ठीक है, तो चलिए, मैं रविशंकर मस्करे आप सभी का अपने इस वर्दी वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। वीडियो को देखते हुए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, लाइक शेयर कर देना और अपने मित्रों के पास इस वीडियो को पहुंचा देना। तो चलिए, मैं सबसे पहले आज बात करता हूं कट ऑफ की। एक मैसेज आया मेरे पास, आप मैसेज देख सकते हैं कि सर हमारे एकेडमी में अभी 90 लड़कों का बैच दौड़ रहा है। इन 90 में से केवल 7 लड़के या 6 लड़के ऐसे हैं जिनके 70 प्लस ऊपर फिजिकल जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल मानने लायक है, एकदम स्वाभाविक बात है, क्योंकि यदि वो कोई एथलीट या धावक ही होगा जो 90 प्लस का नंबर करेगा, 70 प्लस में जा सकते हैं 5, 10, 12, 15 लड़के। ठीक है, लेकिन अधिकांश लड़के जो है 60 और 70 के बीच में सिमट चुके हैं। कितने के बीच में? 60 और 70 के बीच में सिमट चुके हैं, और वो बढ़ा भी सकते हैं। इसको धीरे धीरे करके अपने फिजिकल का नंबर वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको टेक्निक और वो जो गहनता से धैर्य का जो वो है, धैर्य रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर के वो अपने फिजिकल को इंप्रूव कर पाएगा, क्योंकि उसकी रनिंग जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक वह लड़का लॉन्ग जंप को ठीक से नहीं कर पाएगा। और रनिंग और लॉन्ग जंप दोनों अच्छी हो जाए तो क्या पता कि वो गोले पूरे 28 फेंक पाए या ना फेंक पाए। इसीलिए फिजिकल में पूरे से पूरे नंबर लाना बहुत मुश्किल है। आप तो इस हिसाब से चलिए कि मैं अपने किस चीज में बेस्ट इंप्रूव कर सकता हूं जिससे मेरे नंबर बढ़े। जैसे किसी का गोला एकदम से ही नहीं जा रहा है, वो बहुत प्रयास कर रहा है, तो गोले से ज्यादा ध्यान आप रनिंग पर लगाइए, ताकि आपका रनिंग और लॉन्ग जंप उसमें दोनों में कवर हो जाएगा। आपका वेट ज्यादा की वजह से रनिंग कम आ रही होगी, तो आप वेट को कम करेंगे। वेट कम करने के लिए क्या करेंगे? ज्यादातर दौड़ते रहेंगे। ठीक है, कम से कम 8, 10, 12 राउंड रोज दौड़ते रहेंगे अपने नॉर्मल स्पीड में। वेट ऑटोमेटिक कम हो जाएगा आपका। 1 महीने, 1.5 महीने या 15 दिन, 20 दिन के अंदर 5-7 किलो वजन कम हो जाएगा। जैसे ही वजन कम होगा, आपकी रनिंग जो है इंप्रूव हो जाएगी, और इंप्रूव हो जाएगी रनिंग के बाद में आप जैसे ही 100 मीटर का शूट मारना चालू कर देंगे, 50 मीटर का शूट मारना चालू कर देंगे, लॉन्ग जंप आपका 2 से 3 फीट आगे इंक्रीज हो जाएगा। इस प्रकार से आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आज चर्चा कर लूं किसके बारे में? जीआरपी, रेलवे के बारे में, कि रेल पुलिस का मतलब क्या है? गवर्नमेंट रेल पुलिस। जीआरपी का मतलब होता है गवर्नमेंट रेल पुलिस। बहुत सारे लड़के जो है रेल पुलिस में जाने के शौकीन होते हैं, इसलिए वो जो है फर्स्ट चॉइस फिलिंग में जीआरपी करते हैं। जीआरपी और जीडी जो अपना जनरल जिला बल है, इसमें क्या अंतर है मैं थोड़ा समझा देता हूं। यदि जीआरपी में आप गए हैं तो ट्रेनिंग भी आपकी जिला बल के साथ में ही होगी। जितने पीटीएस का मैंने नाम बता दिया है, जैसे आप पीटीएस रीवा की बात कर लो, उमरिया की बात कर लो, सागर की बात कर लो, भोपाल की बात कर लो, या तिगरा, या ठीक है पचमढ़ी, कहीं की भी बात कर लो, इन सभी में से किसी भी 1-2 पीटीएस में जो है जीआरपी की ट्रेनिंग होती है। जीआरपी की ट्रेनिंग के बाद मुख्य रूप से इनने जो चॉइस फिलिंग कर रहते हैं वो पहुंच जाते हैं गवर्नमेंट रेलवे पुलिस के अधीन। ठीक है, हर एक, जैसे यहां पर आप देखेंगे हर जिले में एक एसपी होता है, वैसे ही जीआरपी के अंदर एक रेल एसपी होते हैं। ठीक है, रेल एसपी के अंतर्गत वह जो है लड़के वहां पर भर्ती होते हैं। इसमें भी सेम रैंक वही होती है, पहले कांस्टेबल, फिर हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, फिर एसआई, फिर टीआई। ठीक है, उसके बाद में डीएसपी, और उसके बाद में, ठीक है, तो ये रैंक इनका भी सेम रहता है जैसे इधर जिला बल का रैंक रहता है। काम इनका क्या रहता है? मुख्य रूप से जिला बल का काम रहता है पूरे थाने क्षेत्र में जो है अपने तहसील वगैरह में देखना रहता है, या जिले के अंदर वाला जो है जिले में देखते हैं। लेकिन रेल पुलिस में क्या होता है? पर्टिकुलर जिस रेलवे स्टेशन में, जिस रेलवे स्टेशन के अंतर्गत पुलिस चौकी है, वो रेल पुलिस जो है उस स्टेशन में यात्रियों के सामान में लूट, चोरी, मारपीट, डकैती, इन सब चीजों का जो लेखा जोखा है, इनको देखने का काम करते हैं। तो ये करते हैं रेल पुलिस। अगर से आपके अच्छे नंबर होंगे, आपने जीआरपी फर्स्ट चॉइस फिलिंग रखी होगी, तो आपको जरूर जीआरपी मिल जाएगा।
चलिए, उम्मीद है कि जीआरपी के बारे में आप समझ चुके होंगे। इसके बाद बहुत से लड़कों का कमेंट आया कि सर मुझे रेडियो के बारे में समझा दीजिए। ठीक है, रेडियो में मुख्य रूप से दो पोस्ट होती है, एक तो होती है रेडियो टेक्निकल, दूसरी होती है रेडियो जीडी। रेडियो टेक्निकल का काम और पेपर की बात करूं मैं तो पेपर इनके दो पेपर होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में देखा होगा, एक तो रेडियो है जो नॉर्मल होता है जीडी, एक रेडियो होता है जो टेक्नीशियन होता है, टेक्निकल से होता है, उसके लिए एक विशेष वो कोर्स लगता है, उसमें जो भी लिखा है ठीक है वो करे होंगे। और रेडियो में जिन्हें अच्छे नंबर लिए होंगे दोनों टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के, तो इनका रेडियो की लिस्ट बनेगी, टेक्निकल रेडियो कहलाएंगे ये। इनका काम बहुत ही अच्छा होता है। इनका काम मुख्य रूप से क्या रहता है कि जैसे सिग्नल मिलाना है, जैसे पीछे आप टावर देख रहे हैं ना, ऐसे ही सिग्नल टावर होता है जो अपने कैंपस में लगा रहता है, उस टावर को मिलाना रहता है। जैसे डायल 100 वाला जो कॉल जाता है तो कॉल तो डायरेक्ट कंपनी को जाता है, वहां पर जो है कोई महिला या कोई पुरुष फोन उठा करके आपसे बात करेंगे, डायल 100 में आप कॉल करोगे थे, लेकिन वो सिग्नल मुख्य रूप से किसके पास आता है, रेडियो वालों के पास होता है। जैसे मैनपैक सेट होता है, मैनपैक सेट जिसे वायरलेस कहते हैं, तो मैनपैक सेट में जैसे अपन बात करते हैं, उस मैनपैक सेट में कुछ खराबी आ गई, कुछ हो गया, तो उसको भी मुख्य रूप से कौन सुधारता है, रेडियो वाले देखते हैं, उसको संभालते हैं। टेलीफोन, जैसे हर एक ऑफिस में, कहीं बड़े बड़े ऑफिस में, कहीं है ना बड़े अधिकारियों के वहां पर टेलीफोन रहता है, वहां पर टेलीफोन ड्यूटी भी लगती है लड़कों की, तो उस टेलीफोन में अगर कुछ समस्या आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको कौन सुधारता है, रेडियो वाले सुधारते हैं। यानी मुख्य रूप से समझ लो टेक्निकल संबंधित, जैसे कोई बड़ा कार्यक्रम है, जैसे मान लो मुख्यमंत्री जी का दौरा भोपाल में है, तो वहां पर जो साउंड सिस्टम का कार्यक्रम देखेंगे, साउंड सिस्टम को संभालेंगे, माइक का सिस्टम संभालेंगे, तो वो कौन करेगा, रेडियो वाले करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, सिस्टम को बनाना बिगाड़ना ये सब काम किसका रहता है, रेडियो वाले का रहता है। तो उम्मीद है कि आप रेडियो समझ गए होंगे टेक्निकल वाले का। अब रेडियो नॉन टेक्निकल वाले का क्या है, इनका भी एक एसपी होता है रेडियो नॉन टेक्निकल का, इसके अंतर्गत भी लड़के रहते हैं, लेकिन इनका मुख्य रूप से काम उतना बड़ा नहीं रहता है, सिग्नल लेवल पे इनका काम नहीं रहता है, मुख्य रूप से कैंपस के अंदर ही काम रहता है। और जनरली रूप से जो लेखा जोखा का काम है वो दिया जाता है रेडियो जीडी वालों को। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। रेडियो के बारे में बता दिया मैंने, जीआरपी के बारे में बता दिया, आपने जितने कमेंट में मैसेज भेजा था उसकी जानकारी आपको मिल चुकी होगी। इसके बाद अगली जानकारी मैं दे दूं कट ऑफ के बारे में। लड़के बोल रहे हैं कि सर कट ऑफ, मैसेज आया मेरे पास कि 160 से कम जो है किसी का जा ही नहीं रहा है। अरे भाई थोड़ा सा होश हवास में तो बात करो यार। कम से कम मान लो किसी ने 80 नंबर लिया है एग्जाम में, तो क्या 80 नंबर फिजिकल में ले पाएगा? 80 नंबर फिजिकल में लाना इतनी छोटी मोटी बात नहीं है। फिजिकल कोई हलवा नहीं है कि आप कढ़ाई में डालो और बना के खा लो तुरंत 5 मिनट में। ठीक है ना, जो फिजिकल कर रहे हैं उन्हीं को पता है कि फिजिकल क्या चीज होती है। मुझे लग रहा है कि ये जो मैसेज कर रहे हैं ना, ये घर में बैठे बैठे और खटिया में सो करके मैसेज कर रहे होंगे। ठीक है, यदि आप ग्राउंड में जाके दौड़े होते ना थोड़ा 2 4 8 10 राउंड, तो कभी जिंदगी में ये नहीं बोलते कि 160 प्लस ही लिस्ट जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मैं 100% बता दूं, ST SC का बंदा जिसका 65 नंबर श्योर है, 60 नंबर वाले तो दौड़ेंगे ही क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उसका नाम आ सकता है, जिसका 65 नंबर श्योर है वो कम से कम 70 नंबर फिजिकल में लाने की कोशिश करे। 135 नंबर से 130 नंबर में आपका लिस्ट बनना ही बनना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बिल्कुल भी मत घबराओ। ठीक है, यदि आपके रिटर्न में नंबर कम है तो फिजिकल में आप ज्यादा से ज्यादा नंबर खींचने की कोशिश करिए। ओबीसी वालों का मैंने बता दिया है कि पुरुष 140 और महिला 135 नंबर होना ही चाहिए। अब आप अपने हिसाब से लगा लो कि जिसके फिजिकल में रिटर्न में 70 है तो उसको फिजिकल में 70 लाना है, जिसके रिटर्न में 65 है तो फिजिकल में 75 लाना है। उस हिसाब से आप अपनी फिजिकल की तैयारी को इंप्रूव करिए और बढ़ाइए। वैसे ही मैंने जनरल कैटेगरी का बताया था 145 नंबर, 145 कम नहीं होते हैं बाबू। यदि 70 नंबर पे किसी जनरल कैटेगरी का नाम आता है तो उसको फिजिकल में 75 करना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई 80, ठीक है, तो टोटल 145 नंबर आपको लेना है। आप अपने हिसाब से आंकड़ा जमा लीजिएगा कि आपके रिटर्न में कितने नंबर है और आपको फिजिकल में कितने लाने हैं कि मैं अपने कट ऑफ से पार हो जाऊंगा। 145 जनरल कैटेगरी की बता दिया, 140 ओबीसी की बता दिया, 137 ईडब्ल्यूएस की बता दिया और 135 नंबर के समथिंग एससी का बताया था और 130 नंबर एसटी कैटेगरी का बताया था। इतने नंबर पे आप तैयारी कर लो, 100% आपका नाम आएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको
दौड़ के लिए बुला ले, बस उतना ही काफी है। यदि आपको दौड़ के लिए बुला लिया तो फिजिकल आप ऑटोमेटिक अपना इंप्रूव कर लेंगे, क्योंकि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, नाम आ जाएगा तो। लेकिन यदि ज्यादा टाइम देगा तो बढ़ेगा भाई फिजिकल। यदि 10 दिन में बुला लिया तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी जो रास्ता देख रहे हैं ना घर में सो करके कि रिजल्ट आएगा तब दौड़ूंगा, अभी एमपीपीएससी का ही पढ़ लेता हूं, एमपीएसआई का ही पढ़ लेता हूं। एमपीएसआई का भी कोई भरोसा नहीं है। देख लो अभी ऐसा नोटिफिकेशन फैला हुआ था अभी 15 दिन पहले, सितंबर के फर्स्ट वीक में आना ही आना है, यहां से मंजूरी मिल गई, वहां से मंजूरी मिल गई। काहे की मंजूरी मिली? कोई मंजूरी नहीं मिली है। आज 7 साल हो गया मध्य प्रदेश के अंदर एमपीएसआई की भर्ती आई हुई, और मुझे मुश्किल लग रहा है कि चुनाव से पहले एमपीएसआई की भर्ती आ जाए। चुनाव होने के बाद में सरकार बन जाएगी, उसके बाद भी मुश्किल है कि एमपीएसआई की भर्ती 1, 2, 3 साल तक आ जाए। ठीक है, इसलिए एमपीएसआई के भरोसे में मत रहना। यदि इसमें अच्छे खासे नंबर है तो इसमें दौड़ लो, नहीं है तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स वगैरह की तैयारी कर लो बढ़िया से। ठीक है, और सिलेबस तो सेम ही रहता ही है लगभग, कुछ सब्जेक्ट अलग रहते हैं, तो उसी में आपका एमपीएसआई भी कवर हो जाएगा, अगर धोखे से कभी आ जाए तब की बात कर रहा हूं। बाकी मुझे तो लग रहा है कि 80% एमपीएसआई की वैकेंसी नहीं आने वाली है। चलिए, आज का वीडियो देख करके आपको कुछ अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद, वेलकम।